आज है लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एवं इन्वायरमेंट। हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। क्या देखते हैं कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन बायोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट। हम लोग देखते हैं अगर हैबिटाट हम लोग देखे बायोम, पिछले क्लास में बायोम के बारे में चर्चा किए थे। बायोम क्या होता है? स्पेसिफिक लैंड एसोसिएटेड विद फ्लोरा एंड फौना। तो उसमें अगर वेरिएशन हो तो हैबिटाट में वेरिएशन होगा। नेक्स्ट, मेजर अबार्टिक फैक्टर। इन्वायरमेंट में मेजर अबार्टिक फैक्टर क्या क्या है? तो पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर, थर्ड लाइट, फोर्थ सॉइल। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर के बिना अगर हम लोग लाइफ एग्जिस्ट करने की बात करें तो कभी संभव नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। एग्जांपल माउंटेन टॉप। अगर हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कैनरी पहाड़ आप लोग चढ़े होंगे तो देखेंगे टॉप पे जाते जाते ठंडा लगने लगता है। तो वही है कि टेम्परेचर हम लोग जैसे ही इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डाउन करता है। और टेम्परेचर कैसे ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी आम का सीजन है, मैंगो ट्री जो है कभी आपको टेम्परेट कंट्री, जितने भी टेम्परेट कंट्री है जैसे कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे आम के पेड़ आपको नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड जो कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है ठंड वाले जगह पे जैसे हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये आपको कभी केरला फॉरेस्ट में नहीं दिखेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी इकोलॉजिकल वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिपेंडिंग अपॉन टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स। अगर हम लोग देखें कि ऑर्गेनिज्म कैसे टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है उस अनुसार देखें तो जितने भी जीव हैं अर्थ पे उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला यूरिथर्मल और दूसरा स्टेनोथर्मल। यूरी का मीनिंग होता है वाइड और स्टेनो का मीनिंग होता है नैरो। तो यही हमारा मीनिंग आ जाता है। ऑर्गेनिज्म जो काफी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके उसको हम लोग यूरिथर्मल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 0 से लेके 70 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो टॉलरेट कर ले तो उसको हम लोग यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, जैसे 0 से मात्र 10 डिग्री सेल्सियस तक ही वो अपने टेम्परेचर को, बहुत कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, तो उसको हम लोग स्टेनोथर्मल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग अबार्टिक फैक्टर पे आते हैं, वाटर जल ही जीवन है। आप लोग को पता है जल की समस्या पूरे वर्ल्ड में आने वाली है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थ पे जितने भी वाटर हैं उसका 97% वाटर ओशियन में पाया जाता है और ओशियन का वाटर हम लोग पी नहीं सकते हैं। हमारे यूज में, वो जनरल यूज में नहीं आती है। मात्र 3% वाटर और फ्रेश वाटर, ये 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट इस 3% वाटर में 77.2% वाटर जो है वो आपको मिलेगा आइस के फॉर्म में।
सोच लीजिए किस फॉर्म में मिलेगा, आइस के फॉर्म में मिलेगा। अब सोच लीजिए इस 3% में भी 77.2% वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में है, जिसको हम लोग जनरल यूज नहीं कर सकते हैं। 22.4% वाटर जो है वो अंडरग्राउंड पोर या सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इसी वाटर को, इतना ही वाटर को हम लोग जनरल यूज करते हैं। और 0.36% वाटर जो है वो आपका लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर ये सब में पाया जाता है। तो जनरली हम लोग ये दोनों को यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। अर्थ पे जो लाइफ आया वो कहां से ऑरिजिनेट हुआ है, वाटर से। अगर हम लोग देखें कि वाटर जो है कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, तो देखते हैं द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन वाटर। हम लोग देख सकते हैं इस चीज को कि वाटर के अनुसार जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जहां पे 12 मास वर्षा होती है वहां जंगल काफी घना होता है, और जहां बारिश बहुत कम होती है वहां का जंगल जो है वो कटीला होता है। तो ये जो है वाटर जो है उसी पे डिपेंड है क्या, प्रोडक्टिविटी। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो आपको नहीं मिलेंगे सी वाटर में, यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल सी वाटर में नहीं मिल सकते, और सी वाटर एनिमल जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं मिल सकते। ज्यादा लंबा टाइम के लिए अगर जाएंगे तो तुरंत उनको वापस आना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को पता होगा। ये फ्रेश वाटर, ये कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। अगर इसको ओशियन वाटर में डाल दिया जाए तो वहां पे ये अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन टॉलरेंस ऑफ वाटर ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। टॉलरेंस ऑफ वाटर के अनुसार भी ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा गया। पहला यूरिहेलाइन, यूरी मतलब हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं क्या, वाइड, एंड दूसरा स्टेनो, इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नैरो। तो यूरिहेलाइन वैसा ऑर्गेनिज्म जो काफी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलिनिटी, पीएच, जो काफी पीएच को टॉलरेट कर सके उसको हम लोग यूरिहेलाइन बोलते हैं, और जो कम पीएच को, बहुत ही नैरो रेंज पीएच को टॉलरेट कर सके उसको स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का लाइट, पार्ट ऑफ लाइट विच इज इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी होता है पेड़ पौधों के लिए, और पेड़ पौधा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे। और प्रोड्यूसर क्या है हमारा, तो पेड़ पौधा, प्लांट। तो और प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो उसी चीज को हम लोग देखते हैं, पार्ट ऑफ लाइट which is effective in photosynthesis is called photosynthetically active radiation, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पार। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमारा अर्थ तक आता है वो 400 to 700 नैनोमीटर है। इफेक्ट ऑफ लाइट, क्या इफेक्ट है लाइट का, कहां पे, इन्वायरमेंट में। तो हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, पेड़ पौधा की ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, लाइट। दूसरा जर्मिनेशन, हम लोग देखते हैं बहुत कुछ प्लांट होते हैं जो ओनली जर्मिनेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट रहेगा तभी वो जर्मिनेट करेंगे। थर्ड, पिगमेंटेशन, अभी गर्मी का सीजन
आया हुआ है। अभी जो है आप धूप में रहिएगा तो आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मेलानिन नाम का पिगमेंट है जो रिलीज करता है, किसके इफेक्ट से? लाइट के इफेक्ट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल। तो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। हम लोग क्या देखते हैं? सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस पे। कैरेक्टर ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या कैरेक्टर है? तो हम लोग देखते हैं सॉइल कंपोजिशन, सॉइल में क्या क्या है, ग्रेन साइज, सॉइल का साइज क्या है, और है नेक्स्ट एग्रीगेशन, जिसमें आता है पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितने वाटर को वो होल्ड कर सकता है। तो ये हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।